गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की जो अम्लीयता है उस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अपन ने देखा, जब पहले की क्लास में पढ़ा कि जब फिनोल की अनुनादी संरचनाएं लिखते हैं तो उसमें फिनोल की जो OH समूह है बेंजीन वाले पे जिस पोजीशन पे लगा हुआ है उसकी ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब ऐसे प्रतिस्थापी जो इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी में कमी लाते हैं या इस चार्ज को डीलोकेलाइज करते हैं, वो एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जो इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को या तो बढ़ाते हैं या इसको डीलोकेलाइज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अम्लीयता में कमी करते हैं। तो जुड़े हुए ऐसे प्रतिस्थापी जिनका जो प्रभाव है वो प्रेरणिक प्रभाव नेगेटिव है, यानी -I इफेक्ट डालते हैं, -H इफेक्ट डालते हैं और -R इफेक्ट जिनका होता है, वे प्रतिस्थापी एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और ऐसे प्रतिस्थापी जिनका +I +R और +H इफेक्ट होता है वो एसिडिटी में क्या करेंगे, कमी लाएंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है, फिनोल की तुलना क्रिसोल से की है। अब यहाँ फिनोल जो है, क्रिसोल तो लिखा ही नहीं है। फिनोल की तुलना अगर क्रिसोल से करें, ये लो क्रिसोल से करेंगे तो और सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम, एक मैथिल समूह एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ये जो मैथिल समूह है इसका क्या प्रभाव होता है, +I यानी प्रेरणिक प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका पॉजिटिव है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इस पे इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उसके कारण जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऑर्थो और पैरा जो पोजिशन है उन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज करने वाला या स्टेबलाइज करने वाला अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो एसिडिटी बढ़ती है, वरना क्या होती है, कम। जबकि इसका क्या पड़ता है, +I इफेक्ट और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में क्रिसोल के तीनों डेरिवेटिव ऑर्थो मेटा पैरा तीनों ही क्या होते हैं, कम अम्लीय होते हैं। और इनका भी देखें, ऑर्थो मेटा पैरा पे देखें तो इस मैथिल समूह का +I इफेक्ट और सबसे ज़्यादा I इफेक्ट क्या होता है, सबसे पास वाले का I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सबसे जो पैरा ऑर्थो वाला वो सबसे कम अम्लीय होगा, फिर मेटा और फिर पैरा। फिर फिनोल की तुलना ऐसे कंपाउंड से कर रहे हैं जहां फिनोल है उस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा है, कोई हेलोजन। और हेलोजन का जो इफेक्ट है वो -I होता है और M भी क्या होता है, माइनस है। रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो भी क्या होता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी -I है। और मिजोमेरिक इफेक्ट है यानी R इफेक्ट है वो भी क्या है, माइनस है। माइनस माइनस दोनों इफेक्ट माइनस हैं। अब आपको पता है कि ये जो R इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट है ये तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही काम करता है, दोनों पोजीशन पे ही सेम होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, पोजीशन ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। जो हेलोजन है उनका I इफेक्ट -I इफेक्ट है वो M की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण M को नेग्लेक्ट करके I को ध्यान में रखते हुए ही अम्लीयता का ऑर्डर अपन डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सो पे, ऑर्थो पे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। फिनोल की तुलना में क्लोरो जो फिनोल, हेलो जो फिनोल है उसमें क्लोरो जो फिनोल है उसके तीनों डेरिवेटिव फिनोल की तुलना में क्या होंगे, अधिक अम्लीय। और सबसे अम्लीय कौन सा होगा, ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा और फिर सिंपल फिनोल। अब है NH2 और OCH3 समूह। ये जो हैं इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या अधिक है, इसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट तो इन दोनों का क्या है, माइनस है। लेकिन मिजोमेरिक इफेक्ट क्या है, +M है, +R है। और प्लस होने के कारण और ये भी क्या है, I की तुलना में क्या ये स्ट्रॉन्ग है। तो अपन I को नेग्लेक्ट करके किसको देखें, मिजोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे। अब देखते हैं कि एमिनो जो फिनोल है, ऑर्थो एमिनो, मेटा एमिनो, पैरा एमिनो और फिनोल। अब इनमें मिजोमेरिक इफेक्ट है वो तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही काम करता है, और मेटा पे क्या है, सिर्फ I इफेक्ट ही काम करता है। और इसका M है वो क्या है, ज़्यादा है। M ज़्यादा होने के कारण ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन वाले को देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा तो एसिडिटी को क्या करेगा, ये कम करेगा। लेकिन इसका NH2 का I इफेक्ट है वो स्ट्रोंग हो गया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, और पैरा वाला है
मेटा और फिनोल बिल्कुल लगभग सेम है, और ये पैरा वाला है, उसकी जो एसिडिटी है वो फिनोल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ये हेलोजन का अपन ने पहले जो डिस्कशन किया वो का वो है। अब है ऐसे NO2 है, CHO, CN, ये जो समूह है इनका I क्या होता है, I NO2 का माइनस है, CN का माइनस है, CHO का माइनस है, और M है वो भी क्या है, माइनस है। अब इन सब का मिजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग जो इफेक्ट है वो क्या है, माइनस है। माइनस होने के कारण ये एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब एसिडिटी को बढ़ाएंगे ऑर्थो और अपन पैरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम इफेक्ट कौन सी पोजीशन, सबसे ज़्यादा क्या लगता है कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और मेटा, और दोनों पे ही क्या लगता है, इक्वल लगता है। अब ये ऑर्थो वाला है, सॉरी ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो पैरा वाला है, ये ऑर्थो वाला है, और ये मेटा वाला। तो मेटा से तो ऑर्थो और पैरा वाले दोनों ही क्या होंगे, ज़्यादा प्रबल होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। लेकिन दोनों में से इनमें कौन सा ज़्यादा होगा, इन दोनों में अगर देखें होना कौन सा चाहिए, ऑर्थो वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो और ये पैरा, दोनों पे एम इफेक्ट क्या है, सेम है। इसकी इंटेंसिटी दोनों पोजीशन पे ही क्या है, सेम है। और ऑर्थो पे आई इफेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑर्थो वाला ज़्यादा क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा इफेक्ट काम करता है, पोजीशन इफेक्ट, जिसके कारण ये नाइट्रोजन जो कि एक विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये हाइड्रोजन आने के कारण यहाँ क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में नहीं निकल पाता है, कम निकलता है बजाय पैरा वाले के। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर फिनॉल। ये पोजीशन का इफेक्ट दोनों में दिखा दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर सिंपल रूल से अपन देखें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए पैरा नाइट्रोफिनोल से। अब देखते हैं कि दोनों पोजीशन पे माइनस एम जो इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन आई इफेक्ट है वो ऑर्थो पे ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, ऑर्थो वाला। लेकिन ये रियलिटी में क्या होता है, ये कम एसिडिक होता है, पैरा वाला अधिक होता है। जिसका कारण क्या है, इन दोनों समूहों की अपेक्षित या रिलेटिव पोजीशन, जिसके कारण जो भी यहाँ जुड़ा हुआ जो एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और OH के हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और जिसके कारण ये जो प्रोटॉन फिनोल का जो एसिडिक प्रोटॉन है वो इतना आसानी से नहीं निकलता है, इतना आसानी से ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं दे पाता है जितना पैरा वाला दे पाता है। तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा हो जाती है, पैरा वाले की। कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH समूह में प्रोटॉन देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। एक एक्स्ट्रा इफेक्ट हो रहा है स्टेरिक इफेक्ट, ये भी क्या करता है, एसिडिटी को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है एसिडिटी पे। किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, इसके लिए। ये आप देखो फिनोल है, ये फिनोल का कौन सा डेरिवेटिव है, नाइट्रोफिनोल, और कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये भी पैरा नाइट्रोफिनोल है और ये भी पैरा नाइट्रोफिनोल है। इस पैरा नाइट्रोफिनोल में आप यहाँ देखते हो कि दो मैथिल समूह है वो अल्कोहलिक ग्रुप की ऑर्थो पोजिशन पे जुड़े हैं, और यहाँ पर दो मैथिल समूह हैं वो अल्कोहलिक ग्रुप की नाइट्रो पोजीशन है। अल्कोहलिक जो फिनोल जो है उसके नाइट्रो जो ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। यहाँ जब भी ये फिनोल एसिडिटी दिखाएगा तो H+ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा। अब यहाँ पे इसकी और इस दो की तुलना करते हैं तो ये दो मैथिल समूह जुड़े हैं, और इन दोनों मैथिल समूह का +I इफेक्ट लगता है, और +I इफेक्ट लगने के कारण पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में ये क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं। अब दूसरे यहाँ देखें तो I इफेक्ट, ये तो OH से ज़्यादा दूरी पे, ये तो ऑर्थो पे तो ज़्यादा I इफेक्ट लग रहा है, ये मेटा पे तो कम लग रहा है, और कम लगने के कारण इसकी एसिडिटी है वो इससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, लेकिन अधिक नहीं होती है, कम होती है। उसका कारण क्या है कि ये जो नाइट्रो समूह है जो क्या करता है, -R इफेक्ट डालता है इस फिनोक्साइड आयन पे,
जो कि यहाँ से फिनोक्साइड आयन के यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ ले लेता है रेजोनेंस के कारण। लेकिन जब इस नाइट्रो समूह की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे मैथिल समूह जुड़ जाता है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रेजोनेंस क्या होता है, वर्क नहीं करता है। ये सर इफेक्ट बोलते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस इन रेजोनेंस। जो रेजोनेंस है वो काम नहीं करता है, आर इफेक्ट नहीं लग पाता। यहाँ पर NO2 का सिर्फ क्या लगता है, -I इफेक्ट ही लगता है, और ओनली -I इफेक्ट लगने के कारण इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, सबसे कम, क्योंकि यहाँ -R है, यहाँ -R है, जबकि यहाँ क्या -I है। तो I है, आई की इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती है। आई की तुलना में आर इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो आर वाले क्या हो गए, अधिक एसिडिक हो गए, और ये आई वाला क्या हो गया, कम एसिडिक। तीनों की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि तीनों ही पैरा नाइट्रो पे हैं। मैथिल यहाँ ऑर्थो पे, और यहाँ मैथिल क्या है, मेटा पे है। तो मेटा पे +I इफेक्ट कम लगना चाहिए, इसकी एसिडिटी इसकी तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैथिल समूह जो कि नाइट्रो के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गए दोनों तरफ, इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या लगता है कि ये NO2 है, ये अपना R इफेक्ट इसका वर्क नहीं कर पाता, ये ओनली -I इफेक्ट दर्शाता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें C डबल बॉन्ड OH समूह नहीं पाया जाता है और फिर भी वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को क्या कर देता है, डीकार्बोलाइज कर देता है, डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्लेशन नहीं कर पाते क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं, जबकि ये कर देता है, ये होता है पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिनोल की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन करवाने के बाद बना हुआ ट्राई नाइट्रोफिनोल क्या कहलाता है, पिक्रिक एसिड कहलाता है। और इन तीनों NO2 समूह के -M -I इफेक्ट के कारण ये इतना प्रबल हो जाता है कि ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का क्या कर देता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी कर देता है। थैंक यू।